अपने मन से जो विचार है वो सिर्फ इतना सा है, जिस काम को करने से आपको खुद को खुशी मिले और केवल खुद को नहीं, उस चीज से किसी दूसरे की भलाई और दूसरे को भी कुछ ना कुछ मिल रहा हो उसके बदले में, तो आप ये समझ लो ये आपके पुण्यों की कैटेगरी है। पाप एकदम इसका ऑपोजिट है, आंसू होते हैं। और राधा रानी, क्योंकि जैसे भागवत की भी हम बात करें तो भागवत में राधा रानी का इतना ज़्यादा क्या नाम ही नहीं है, चर्चा नहीं है। और दूसरे ग्रंथों को पढ़ के फिर उनसे क्या हुआ जब कृष्ण चले गए, राधा रानी कैसे रही, मैंने उन सब चीज़ों को ढूंढा, कलेक्ट किया, पढ़ा। उन चीज़ों को कहने में, क्योंकि लोगों ने वो सुनी नहीं है, तो मुझे बहुत पसंद है कि लोग उसको बड़े ध्यान से और भाव से सुनते हैं। अच्छा, आप इतनी सारी जो गॉड हैं उनकी इर्द गिर्द उनकी इतनी परिचर्चा करते रहते हैं, क्योंकि हम लोग होता है कि हम जिसकी बहुत ज़्यादा बात करते हैं तो है ना, हमें रियलाइज होने लगता है कि हमारे आसपास कोई है। तो आपको कभी लगा कि कोई ये गॉड आपके पास, या कुछ ऐसा आपका कुछ डायरेक्ट कनेक्ट लगा कि नहीं आपने कोई कथा सुनाई उसके बाद लगा कि वो गॉड था, वो जो पूरा सिनेरियो है वो तो मतलब साथ में ही बन रहा है, आपके साथ में चल रहा है? मैं हमेशा फील करती हूँ, एक बार नहीं, कोई एक आध का इंसिडेंट कोई हुआ वो घटना ऐसा नहीं है, हमेशा लगता है। मतलब कई लोग ये जो व्यासपीठ पे बैठते हैं ना, ये वही समझ सकते कि उस इतनी सी गद्दी की क्या वैल्यू है। मेरे अगर शरीर में 104 डिग्री बुखार भी होगा और मुझे लगेगा अब मुझसे नहीं होगा, लेकिन अगर मैं व्यासपीठ पे बैठूंगी तो 3 घंटे मुझे ये पता ही नहीं लगेगा कि मेरी तबीयत खराब है। वो उसकी अपनी एक पावर है, अपनी एक वो व्यासपीठ ऐसे ही नहीं है कि कोई मंच बना दिया, वो नहीं है, वो व्यास की गद्दी है, वहां व्यास जी आपको आशीर्वाद देते हैं। तो हमेशा मुझे फील होता है कोई पीछे एक प्रेरणा दे रहा है, कोई पीछे एक आशीर्वाद है। और इवन नॉर्मल लाइफ में भी अगर मैं कहीं भी हूँ, कहीं मैं कोई ऐसे नहीं कह सकती कि हाँ कृष्ण आ गए, उन्होंने शंख चक्र लेके मुझे दर्शन दिया कि लो मैं आ गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन एक एहसास, एक फीलिंग कि हमेशा जब भी आपको लगा तो लगा अच्छा वो साथ में है। वो हमेशा गुरु और भगवान, ये 2 चीज़ ऐसी हैं जो मुझे लगता है हमेशा मेरे साथ है, और हर चीज़ उनके होने का एहसास दिलाती। मैं बोल रही हूँ तो उनके होने का एहसास है, सांस लेना उनके होने का एहसास है। क्योंकि अगर भगवान ना होते तो सोचो ना, एक सेकंड लगता है इस बॉडी को, इस नाम को बॉडी बनने में। ये चित्रलेखा नाम खत्म हो जाएगा, सांस निकलते ये बॉडी बन जाएगी। घर वाले भी बोलेंगे फोन करके कि बॉडी कहाँ तक आई, एम्बुलेंस में जब आती है ना हॉस्पिटल तो नाम नहीं लेते। तो मतलब आप सोचो ना, ऐसे इंस्टेंट सब बदल जाता है एक सांस निकलती। तो वो सांस होना ही भगवान का एहसास है। ये जो वायु हम ले रहे हैं, हवा जो भीतर ऑक्सीजन जा रही है, ये भगवान के होने का एहसास है। तो ऐसा कोई टिपिकल मैं घटना नहीं बता सकती, पर हाँ मुझे फील हमेशा होता है कि वो मेरे साथ है। अच्छा, अभी 2 मेरे अंदर जिज्ञासाएं हैं। एक तो मैं दर्शकों को बता दूं कि व्यासपीठ जहाँ पे शायद हम कथा बैठ के जहाँ से वाचन करते हैं, तो आप अगर दर्शकों के लिए बता पाएं कि वो उसको व्यासपीठ क्यों बोलते हैं, एक तो ये। दूसरा, जैसे बताया आपने नाम, चित्रलेखा या अंकुर, ये नाम का कितना इंपॉर्टेंस होता है लाइफ में, जब आप मतलब उस नाम को चूंकि आगे लेके चल रहे होते हैं, आपको आपकी आइडेंटिटी बता रहा होता है वो। तो जब भी नामकरण होता है, चूंकि नामकरण एक प्रथा है, पूरी एक पूरा इवेंट होता है लाइफ का, है ना, तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में, कितना क्यों होता है, क्या इम्पोर्टेंस है, और आगे किस तरीके से हेल्पफुल होता है वो? जी, फर्स्ट व्यासपीठ जो है वो व्यास जी की देन है। महर्षि वेद व्यास जी जो हैं वो भगवान कृष्ण के ही अवतार है, बादरायण भी उनका नाम है। तो उन्होंने भागवत जी को लिखा है। नॉट जस्ट भागवत जी, हमारे जो 18 पुराण हैं वो सब भागवत जी की, व्यास जी की रचना है। तो व्यास जी ने भागवत की रचना की, इसलिए भागवत उनकी हो गई। वो अलग बात है कि आज के ज़माने में कोई भागवत लिखता है तो सबसे पहले उसके ऊपर अपना क्या बोलते हैं उसको, अपना डील कर लेते हैं ना, भाई दूसरा व्यक्ति इसको नहीं बोल सकता, कॉपीराइट कर लेते हैं, तो कॉपीराइट कर लेते हैं। लेकिन व्यास जी ने ऐसा नहीं किया। व्यास जी ने कहा ये दुनिया तक जानी चाहिए। तो आज जितने भी कथावाचक हैं ना, या जो भी नॉर्मल अध्यात्म से लोग जुड़े हुए हैं, ये सब व्यास जी की जो बातें उन्हीं को सुना रहे हैं, घुमा फिरा के बातें वही है। तो व्यास जी की वो गद्दी है, इसलिए उसको व्यासपीठ कहते हैं। दूसरी बात जो आपने पूछी नाम की, नाम से
हमारे जीवन में मुझे लगता है 80 से 90% इफेक्ट पड़ता है हमारे खुद के नाम से। मतलब कि आप देखोगे जो जिस आदमी का नाम रखा जाता है, धीरे 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 वो उसके जैसे आचरण करने लगता है, उसका बिहेवियर, उसका व्यवहार उसके जैसे बनने लगता है। और नाम होना अच्छा इसलिए भी ज़रूरी है, भागवत जी का एक प्रसंग है, अजामिल। अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था। वो भजन कुछ नहीं करता था, पाप ही पाप करता था, लेकिन बेटे का नाम उसने नारायण रख दिया। तो अब होता क्या था, बेटे को बार बार बुलाना पड़ता नाम से, तो नाम से बुलाता था और बुलाते बुलाते नारायण नारायण करते करते उसके जीवन में नारायण नाम बैठ गया। और उसको भगवान की इतनी कृपा मिली कि उसको नरक जाने की जगह उसको भगवान के धाम ले जाने की तैयारी हो गई, क्योंकि उसने अंत समय में भी अपने बेटे का नाम नारायण बुलाया। तो यानी नाम जो भी आज के जो पेरेंट्स, ये मैं हम कथा में भी बोलती हूँ और आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से भी, कि जब भी एक पेरेंट्स कोई नामकरण करते हैं ना, बहुत सोच समझ के करना चाहिए और आध्यात्मिक नाम रखें। आजकल ना एक होड़ लगी है कि मॉडर्न नाम रख दो बस। उसका कोई मीनिंग नहीं होता, उसका कोई अर्थ नहीं होता, बस बिना बात के कुछ भी मॉडर्न बनने के चक्कर में नाम रख देते। लेकिन हर एक नाम का अर्थ होना चाहिए। और आप जब नाम रखते हो ना, तो इस तरीके से रखिए कि आप चाहते हैं आपका बच्चा वैसा बने। अगर आप चाहेंगे कि आपका बच्चा वैसा बनना चाहिए तो नाम भी उसी के आधारित पर रखिए। अगर जैसे मेरे माता पिता अगर अध्यात्म था तो उन्होंने मेरा जो नाम है वो उसी तरीके से रखा बचपन से ही। तो अब मुझे पता है कि कहीं ना कहीं जब मेरे नाम की बात आएगी तो मेरा अपने आप कनेक्शन भगवान से, मुझे क्योंकि चित्रलेखा जो है वो राधा रानी की 8 जो बेस्ट फ्रेंड थी, सखियां थी, उनमें से एक है। तो अब देखो नाम ही जब मेरा चित्रलेखा, तो राधा रानी के प्रति क्यों नहीं भाव होगा मेरा, वो तो ऑटोमेटिक होना ही है। तो इसलिए नाम का बहुत इम्पैक्ट होता है लाइफ में। और पेरेंट्स को धार्मिक नाम रखने चाहिए और भगवान से जुड़े नाम रखने चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि आज के ज़माने में वैसे तो ज़्यादा कोई भगवान का नाम लेता नहीं, कम से कम बच्चों के सारे दिन में 2-4 बार नाम ऐसे भी निकल जाएगा तो भी कल्याण हो जाएगा। एक हमेशा सबके अलग अलग थॉट्स हैं, बहुत मतलब रैंडम क्वेश्चन है कि पाप पुण्य क्या होता है। आपके थॉट्स क्या हैं? जो पाप पुण्य की हमेशा अलग अलग डेफिनेशंस बनती रहती हैं, अलग अलग लोग विचार देते रहते हैं, आपके क्या विचार हैं पाप पुण्य की, अगर डिफाइन करना हो आपको? ये कोई जो मैं बता रही हूँ कि शास्त्र की व्याख्या नहीं, मेरे अपने मन से जो विचार है वो सिर्फ इतना सा है, जिस काम को करने से आपको खुद को खुशी मिले और केवल खुद को नहीं, उस चीज से किसी दूसरे की भलाई और दूसरे को भी कुछ ना कुछ मिल रहा है उसके बदले में, तो आप ये समझ लो ये आपके पुण्यों की कैटेगरी है। पाप एकदम इसका अपोजिट है, जहां आप उसको करके एकदम रेस्टलेस फील कर रहे हो, परेशान हो, निराश हो जा रहे हो, डिप्रेस्ड हो जा रहे हो, और उसको करने से किसी की कोई किसी का बुरा हो रहा हो, किसी का अनहित हो रहा हो, तो वो कहीं ना कहीं आप पाप कर रहे हो। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। और मेरा हित या इससे दूसरे की कोई भलाई हो रही है या नहीं हो रही, इसके लिए आपको किसी भी लॉजिक की ज़रूरत नहीं। हम समझ जाते हैं कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ इससे दूसरे आदमी की भलाई हो रही है। ऐसा काम आप करोगे तो आप पुण्यों की कैटेगरी में गिने जाओगे। और पुण्य का मतलब है जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसको ये माइंडसेट रख करके करिए कि मैं समाज को दे क्या रहा हूँ, आप सोसाइटी को क्या दे रहे हैं। जब आप कुछ देने की भावना से करते हो ना तो पुण्य बन जाता है, और जब सिर्फ लेने की भावना से कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं पाप की कैटेगरी में आता है। तो आप अगर कोई भी कर्म करते हो, पढ़ाई भी करते हो, आप स्टडी कर रहे हो, आप डॉक्टर बनोगे, ठीक है मैं पैसा कमाऊंगा, लेकिन मेरा एक उद्देश्य ये भी है कि मैं इससे लोगों की भलाई करूंगा। कोई गरीब आ जाता है और देने में असमर्थ है तो शायद मैं एक पेशेंट का ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूंगा, आप पुण्य कर रहे हो। लेकिन आप वही डॉक्टर बन करके आप किसी के और उल्टा किडनी ले करके उसको आप बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं बॉडी पार्ट्स, तो कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि आप पाप की कैटेगरी में। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ है कि जब भी हम लोग बातचीत करते हैं तो हमारे घर में बुजुर्ग बोलते हैं या फिर बड़े लोग बोलते हैं हमेशा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है जी, चाहे बुरा भी हो। बहुत सारी चीज़ें दुनिया में चल रही हैं, युद्ध चल रहा है कई देशों में, कोरोना आया, बहुत सारी डेथ हुई, इस तरीके की चीज़ें हुई, बट उनको कैसे कनेक्ट करना है या नहीं कनेक्ट करना है एक दूसरा थॉट है। क्या आपकी लाइफ में कुछ कभी ऐसा हुआ कि बहुत बुरा हुआ हो लेकिन
कुछ वक्त बाद लगा कि अच्छा हुआ वो उस टाइम पे वो चीज़ हो गई, जिसकी वजह से कुछ लाइफ में आगे अच्छा हुआ? होता तो बहुत है, कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है, हमेशा होता है। पहली बात तो मैं ये कहूँगी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये बात मैं कभी नहीं मानती। ये बात एक डायलॉग के रूप में हम बोल देते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि हम फिर गलत करने में ज़्यादा हमारा मन लगने लगता है, क्योंकि हम गलत भी करेंगे तो यही डायलॉग बोल देंगे जो होगा अच्छे के लिए, या जो होता भगवान की इच्छा से होता है। नहीं, भगवान की इच्छा से नहीं होता। भगवान ने बुद्धि दी है, अब आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। मेरे अगर पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ, हाँ, बहुत सारे ऐसे हुए हैं, लेकिन एक जो विशेष जो है, कोविड टाइम में बहुत थोड़ी मेरे साथ एक किसी शब्द को लेकर के कंट्रोवर्सी हुई थी, और मुझे लगता है एक बड़े लेवल पर मेरी लाइफ की वो पहली कंट्रोवर्सी थी। तो उस समय ज़रूर थोड़ा सा, पहली बार ऐसा मेरे साथ हुआ, क्योंकि हमेशा जय हो सुनने की आदत थी, और फिर कोई सामने वाला आकर के एकदम आपको अपशब्द बोल रहा हो, तो थोड़ा लगा था उस समय कि क्या, जैसा आपने कहा कि मेरा जो पूरा जो सरेंडर है वो राधा कृष्ण के प्रति है। मतलब अगर मैं राम कथा भी कहने की इच्छा करूँ तो मैं नहीं कह पाती, क्योंकि उसमें कृष्ण आ ही जाते हैं, उसमें कोई ना कोई एग्जाम्पल से फिर एंट्री मार लेते। और हुआ क्या कि मुझे ये कुछ कंट्रोवर्सी, एक कुछ मैंने कहा सब धर्मों का सम्मान करो, तो उसमें कंट्रोवर्सी के रूप में ये कह दिया गया कि ये तो दूसरे धर्मों को बढ़ावा देते, दूसरे धर्मों के भगवानों को बढ़ावा देते। तब मुझे लगा रे, मेरा पूरा जीवन कृष्ण में गया, और अचानक से एक चीज़ मुझ पर ऐसी आ गई। लेकिन फिर कोविड टाइम में सब कुछ लॉकडाउन था, कथाएं कहीं जाना नहीं था, और थोड़ा मन भी हो ही जाता है, लेकिन उसने मुझे बहुत चेंज किया, मेरी विचारों को चेंज किया, मेरे भीतर बहुत एक कामनेस लेकर के आया, क्योंकि अब मुझे पता है, अब कोई दुनिया की चीज़ आ जाए मुझे डर नहीं है। मेरे ऊपर कोई कंट्रोवर्सी भी हो जाए, मैं वैसे कोई कंट्रोवर्सी वाला काम करती नहीं, पर दुनिया है, कभी कुछ भी ऐसा कहीं से भी शब्द ले लेती है, तो कुछ भी आ जाए मैं उसके लिए तैयार हूँ। मुझे उस चीज़ ने इतना प्रबल बना दिया, या इतना पावर दे दिया, कि अब मुझे उस चीज़ से डर नहीं लगता है, और मेरे भीतर बहुत कुछ चेंजेस आए, ठहराव आया, जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी। पहले भी नहीं था ऐसा नहीं, पर अब थोड़ा उसकी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं बस यही कहूँगी कि जो भी दर्शक भी आज हमको देख रहे हैं, जब कोई चीज़ होती है हमारे साथ, थोड़ा बुरा लगता है, हमें लगता है जीवन खत्म, अब क्या होगा, लेकिन वो जीवन का अंत नहीं होता, वो आपके जीवन में बहुत कुछ चेंज लेने वाला पल होता है, और उससे पूरी लाइफ आपकी बदल सकती है। तो कभी भी घबराना नहीं चाहिए, आप बस ये सोच करके चलो कि ये हो रहा है, अब इससे डट के सामना करके, इससे ओवरकम करके, इससे डबल एनर्जी में मुझे आगे आना है। और अगर आप ये सोच लोगे ना, तो कोई दुनिया में ना आपको हरा सकता, ना परेशान कर सकता। नहीं, आपके हर डिस्कशन में कहीं ना कहीं राधा जी का नाम जरूर आता है, जैसे अभी भी बात कर रहे थे। तो आपने बताया कि प्रेम की डेफिनेशन, जो आप जिस तरीके से प्रेम को देखते हैं वो बताया, आप राधा जी के प्रेम को किस तरीके से देखते हैं? प्रेम ही राधा है। प्रेम, मान लीजिए जैसे कोई एक फॉर्म बनानी हो किसी को, तो प्रेम ने एक फॉर्म बनाई, हाथ पाँव आँख नाक, और वो फॉर्म का नाम राधा है। मतलब राधा का प्रेम ऐसा है, एक छोटी सी, एक बहुत छोटा सा एक कथा है कि जब कृष्ण द्वारिका चले गए, तो ये कथा भागवत में नहीं लिखी पर अन्य ग्रंथों में लिखी है कि उनसे मिलने के लिए ब्रज के लोग आए कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में गोपियाँ, राधा रानी, ब्रज के सब लोग मिलने आए। तो कृष्ण की 16,000 रानी, उन्होंने हमेशा राधा नाम सुना था, कृष्ण के मुख से सुना, कभी किसी के मुंह से सुना, तो उनका मन किया हम राधा से मिलें। कौन है राधा जिसके लिए कृष्ण दिन रात रोते हैं? तो वो आई मिलने के लिए राधा रानी से, और अपने साथ में थोड़ा उनको पिलाने के लिए दूध लेकर के आई, गर्म दूध। तो पहली बात तो जैसे रानी आई और उन्होंने आके कहा कि हम कृष्ण की पत्नी हैं, तो राधा रानी उठी और उठ के उनको गले लगा के खूब खुश हुई, खूब हंसी कि तुम कितनी भाग्यशाली हो, तुम कृष्ण की पत्नी है। तो पहला जो प्रेम का जो रूल आज की डेट में हम मानते, ये तोड़ दिया गया, क्योंकि जहां मैं जिससे प्रेम करती हूँ और मुझे पता है ये किसी और से शादी कर लिया, ये किसी और साथ खुश है, खुश है, तो आदमी के भीतर जलन पैदा होगी कि ये उसके साथ क्यों खुश है। हम उसको देख देख के जलेंगे, लेकिन यह जलन नहीं है,